मुस्कान सौरभ हत्याकांड उत्तर प्रदेश के मेरठ में मार्च 2025 में हुई एक सनसनीखेज घटना जिसमें मुस्कान रस्तोगी ने अपनी प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या कर दी। ये मामला प्यार, धोखे और क्रूरता की एक चौंकाने वाली कहानी है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी अधिकारी जो लंदन में नौकरी करता था। उनकी मुलाकात मुस्कान से 10 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई और साल 2016 में दोनों ने प्रेम विवाह किया। उनकी एक 6 साल की बेटी पीहू भी है। सौरभ ने मुस्कान के लिए बहुत कुछ त्याग दिया, जिसमें अपनी मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ना और परिवार से अलग होना शामिल था। हालांकि शादी के बाद उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। सौरभ ने 2023 में फिर से मर्चेंट नेवी ज्वाइन की और लंदन चले गए। इस दौरान मुस्कान की नजदीकी अपने पुराने दोस्त साहिल शुक्ला से बढ़ गई। मुस्कान और साहिल के बीच अवैध संबंध थे और सौरभ को इसका पता चल चुका था। सौरभ ने बेटी के लिए तलाक लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मुस्कान ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। ये साजिश नवंबर 2023 से शुरू हुई थी। साहिल, जो नशे का आदी और अंधविश्वासी था, को मुस्कान ने यह विश्वास दिलाया कि उसकी मृत मां की आत्मा उससे बात करती है और सौरभ को मारने का आदेश देती है। इस तरह उसने साहिल को अपने प्लान में शामिल किया। सौरभ 24 फरवरी 2025 को अपनी बेटी पीहू के जन्मदिन के लिए लंदन से मेरठ लौटा। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन और 28 फरवरी को पीहू का जन्मदिन मनाया गया। लेकिन इसके बाद 3 मार्च की रात को मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। सौरभ के बेहोश होते ही साहिल घर में घुसा। दोनों ने मिलकर चाकू से सौरभ की हत्या कर दी। इसके बाद शव को बाथरूम में ले जाकर टुकड़े टुकड़े किया गया। कुल 15 टुकड़े किए गए, जिसमें सिर, हाथ और धड़ अलग किए गए। फिर इन टुकड़ों को एक ड्रम में डाला और सीमेंट से भर दिया ताकि कोई सबूत ना मिले। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की। मुस्कान ने पड़ोसियों को बताया कि वह सौरभ के साथ हिमाचल घूमने जा रही है, लेकिन वास्तव में वो साहिल के साथ गई। दोनों शिमला, मनाली और कसोल गए, जहां उन्होंने होली खेली, साहिल का जन्मदिन मनाया और मौज मस्ती की। मुस्कान ने सौरभ के फोन से तस्वीरें शेयर की ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन जब सौरभ के परिवार ने उसे संपर्क करने की कोशिश की और जवाब नहीं मिला, तो 18 मार्च को उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस को मुस्कान के बयानों में विरोधाभास दिखा। शुरू में उसने सौरभ के परिवार पर हत्या का आरोप लगाया, लेकिन जब उसके माता पिता ने सच बताने का दबाव डाला तो उसने कबूल कर लिया कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मारा। पुलिस ने ड्रम से शव बरामद किए, जिसे खोलने के लिए ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा। 18 मार्च को मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुस्कान ने पहले से ही चाकू, नींद की गोलियां और ड्रम खरीद लिया था। आपको बता दें, मुस्कान के माता पिता ने कहा कि उनकी बेटी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सौरभ ने उसे बहुत प्यार किया था, लेकिन उसने ही उसकी कदर नहीं की। सौरभ के भाई ने आरोप लगाया कि मुस्कान के परिवार ने भी साजिश की में भूमिका निभाई है और लाश ठिकाने लगाने की कोशिश की। मुस्कान और साहिल को डर था कि सौरभ उनके नशे की लत को रोक देगा, जो हत्या का एक कारण बना। मुस्कान और साहिल फिलहाल जेल में हैं। पुलिस हिमाचल में उनके ठिकाने की जांच कर रही है और सौरभ के परिवार ने कड़ी सजा की मांग की है। समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें प्रेम, विश्वासघात और क्रूरता का भयानक मिश्रण देखने को मिला। यह हत्याकांड एक ऐसी कहानी है जो इंसानी रिश्तों की जटिलता और विश्वास के टूटने की भयावहता को दर्शाती है।